तो नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में स्वागत है मेरे दोनों इंपॉर्टेंट गेस्ट। पहले मिस्टर अभिषेक बंसल, जिन्होंने साइंस लेके बहुत अच्छा किया, अच्छे मार्क्स लाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी खुद करी, हमारे पास ही आते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर भी करे। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद कॉर्पोरेट जॉब पकड़ी, जॉब में भी बहुत अच्छा किया। एंड द टाइम आई रिमेंबर, जब ये जॉब छोड़ रहे थे, जॉब से पहले इन्होंने मेरे यहाँ पढ़ाया भी, जब ये जॉब छोड़ रहे थे तो इनके बॉसेस वर नॉट हैप्पी। दे वर सेइंग कि आप आज अगर इस सैलरी पे जॉब छोड़ रहे हो और अगर 10 साल बाद आपका फ्रेंड इस सैलरी पे होगा इसी कंपनी में, तो इसी सैलरी पे दोबारा आ जाना। इतनी अच्छी गुडविल जनरेट करी। उसके बाद अपनी मर्जी से अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करा, उस बिजनेस को समझा और आज उस बिजनेस को भी 4 चांद लगा दिए एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट, दैट इज मिस्टर अभिषेक बंसल। इन्हीं के साथ जो कॉमर्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो है मिस्टर आदित्य वाधवा। इन्होंने भी मेरे यहाँ 9, 10, 11, 12 पढ़ी। इन्होंने कॉमर्स ली, कॉमर्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। कॉमर्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, इन्होंने कॉर्पोरेट जॉब करी। कॉर्पोरेट जॉब में भी अच्छा करा, बट समवेयर डाउन द लाइन ही वॉज श्योर कि कॉर्पोरेट इज नॉट मेंट फॉर हिम। ही इमीडिएटली लेफ्ट दैट जॉब। अब उन्होंने मेरे साथ मिलकर मेरा एक कोचिंग सेंटर की ब्रांच को बढ़ाया, एक और ब्रांच खोली, ब्रांच को वो चला रहे हैं, साथ में मेरे यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड भी कर रहे हैं। सो वेलकम टू बोथ आवर गेस्ट विद फुल लव एंड सपोर्ट। आई होप दे आर गोइंग टू हेल्प अस very much in this interview. So welcome both of them. Thank you. सवाल नंबर 1 दोनों से। भाई साइंस और कॉमर्स की बात हो रही है, तो क्या सोच के भाई साहब अभिषेक आपने साइंस ली, क्या सोच के आदित्य जी आपने कॉमर्स ली? दोनों से सेम सवाल है। एक पहले अभिषेक जी आप बताइए, फिर आदित्य आप बताइए कि क्या सोचकर आपने अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स ली। भाई साइंस क्यों ली यार, कॉमर्स क्यों ली यार? जस्ट टेल मी अबाउट इट। थैंक यू। Amelia, thank you for inviting me for this interview. मैंने साइंस ली थी थोड़ी सी उसकी लॉजिकल अप्रोच की वजह से। जितनी मैंने रिसर्च की थी उस टाइम पे, जितने लोगों से पूछा था, जहाँ जहाँ पढ़ पाया था, कि थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लॉजिकल अप्रोच होती है साइंस में। इफ़ यू आर गुड इन द लॉजिकल पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग और द मैथ सेक्शन, तो इट्स नॉट की, बट हाँ मेरा इंटरेस्ट खुद का ज़्यादा था। आई वॉन्टेड मोर समथिंग लाइक एन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट। एक रोल मॉडल भी थे, मेरे कज़न थे जिन्हें मैं अपना रोल मॉडल मानता था। ही वॉज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट। मैंने साइंस पढ़ी हुई थी क्लास 10 तक। कॉमर्स ऑल टुगेदर नई चीज थी, मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, पता भी नहीं था कॉमर्स में होता क्या है। बट मेरे को कुछ चीजें बहुत डेफिनेटली पता थी कि मेरे को साइंस पसंद नहीं है। बट सिंस मेरे मार्क्स अच्छे आते थे तो मेरे को लगा मेरे को साइंस लेनी चाहिए। मैं 15 दिन साइंस की क्लास में अपने स्कूल में बैठा था, बट मेरे को तब रियलाइज हो गया कि ये साइंस मेरे लिए नहीं बनी है और मेरे को कॉमर्स की फील्ड को ही एक्सप्लोर करना चाहिए। और वहां पर हिसाब किताब की दुनिया होती है, कॉमर्स मीन्स बिजनेस। तो मेरा बिजनेस माइंड शुरू से था और मेरे को बिजनेस अच्छे से समझ में आता था, तो मेरा मेन रीजन यही था कॉमर्स लेने का। तो सवाल नंबर 2, अब साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली। साइंस लेने के बाद क्या क्या चेंजेस थे अपने अंदर लाने थे ताकि साइंस में अच्छा कर सकें, प्लीज बताइए। एंड कॉमर्स लेकर कॉमर्स की क्या डिमांड्स थी, कॉमर्स में क्या क्या चेंजेस लाने थे, प्लीज ये बताइए। दोनों एक एक करके। धन्यवाद। सी चेंज इन अप्रोच, मतलब बेसिक अप्रोच तो सेम ही रहती है। यू जस्ट सिट एंड स्टडी एंड एंजॉय दैट। बट ऑफ कोर्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मेनली साइंस स्ट्रीम में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, नो मैटर विच कोर्स यू टेक। मोस्टली एटलीस्ट इंजीनियरिंग के होंगे, मेडिकल साइंसेस के अपने एग्ज़ाम्स होंगे, डेंटल के अपने होंगे, एनडीए का अपना होगा, बीआर का अपना एग्ज़ाम्स होगा। तो हर एग्ज़ाम के मतलब आप कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हो कि विच वे यू वांट टू गो। लाइक अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो और कौन से कॉलेजेस से करना चाहते हो तो उनके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। सम हैव लॉजिकल पार्ट एज वेल, सम हैव इंग्लिश पार्ट एज वेल,
some are only basic like physics, chemistry and maths, which are our most important subjects. तो मोस्टली सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी चेंज अप्रोच करनी पड़ती है. लाइक सीबीएसई ओरिएंटेड नहीं रह सकता. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो ऑफ कोर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा आज तक कभी नहीं लगा. मैं जो भी चीज कर रहा था कॉमर्स में, मेरे को मजा आ रहा था, क्योंकि मैं उसके जड़ तक जाता था और मेरे को ना इंटरेस्ट आता था. अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, तो ये मेरे को जहन में उतर जाते थे. मेरे को हिसाब किताब जो होता था अकाउंट्स, मैं उस हिसाब से समझता था. बिजनेस स्टडीज में हमेशा कैसे समझता था कि बिजनेस से रिलेटेड ही तो बातें हैं इसके अंदर, रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट हो पा रहा था और काफी आसान लगने लगा था. तो इसलिए मेरे को कभी नहीं फील आया कि मेरे को अपनी लाइन या स्ट्रीम चेंज करनी चाहिए या मैं गलत जगह पर आ गया हूं. सवाल नंबर 3. अब साइंस ले ली. साइंस में व्हाट वर योर करियर ऑप्शंस? क्या क्या ऑप्शंस थी साइंस में कि भैया मैंने साइंस ले लिया तो आगे जाकर ये हो सकता है और मैं ये करना चाहता हूं. द सेम गोज विद द कॉमर्स वन, कि कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस आपने सोची थी कि क्या क्या कर सकते थे. थोड़ा सा डिटेल में दोनों एक एक करके प्लीज बताइए. धन्यवाद. नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला तो एम ही था कि मतलब ऐसा कुछ इंजीनियरिंग करनी है या ये इंजीनियर बनना है या ऐसा कुछ करना है. ये तो बिल्कुल भी नहीं था. मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है कि बीच का एक इंटरमीडिएट पाथ है कि पहले कोई स्ट्रीम लेंगे साइंस या कॉमर्स और फिर उस फील्ड में आगे परस्यू कर सकते हैं. बट डेफिनेटली आपको फाइनल गोल, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी, हर एक बंदा अपने दिमाग में फाइनल गोल तो लेकर ही चलता है. उस टाइम मैंने करियर ऑप्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि क्या क्या आगे करियर ऑप्शंस हैं, बट मेरे को एक चीज बहुत क्लियर पता थी. हर दुकान में, हर छोटी से छोटी दुकान में और हर बड़ी से बड़े बिजनेस के अंदर सब जगह हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा. तो मैं इस चीज को लेकर बहुत सिक्योर था कि कहीं ना कहीं मेरे को अकाउंटिंग की जॉब या कहीं ना कहीं ऐसी कोई जॉब जहां पर भी कॉमर्स का यूज है, और वो कहीं ना कहीं सब जगह था, क्योंकि हर कंपनी में हर जगह पे आपको कॉमर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है. ये सवाल मेरा अभिषेक जी से है. अभिषेक जी, क्या साइंस लेने के बाद आईआईटी इज द ओनली ऑप्शन है? मतलब आईआईटी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचती क्या साइंस वालों के पास? प्लीज थोड़ा सा बताइए. नो 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 नो, डेफिनेटली नॉट. आई मीन बहुत कॉलेजेस हैं. अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करोगे पर्टिकुलरली, तब भी देयर लाइक बिलियंस ऑफ कॉलेजेस. एंड इट इज नॉट ओनली, आई हैव सीन पीपल, प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत एवरेज कॉलेज से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है, बहुत अच्छे कॉलेज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई है. आई मीन टोटली इस फील्ड में तो आई कैन 100% से इट इज टोटली योर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर. बिकॉज आप आगे जाकर सपोजिटली आप इंजीनियरिंग करो और आपका मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स में है, सिविल में है, उसमें आप कितनी अच्छी नॉलेज रखते हो इज द ओनली फैक्टर दैट विल डिसाइड. हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किल चीजें आए, थोड़ी बहुत कंपनीज को अप्रोच करना मुश्किल हो, बट डेफिनेटली इट इज नॉट ओनली अबाउट आईआईटी. तो ये सवाल मेरा आदित्य से है, सिमिलर सवाल, कि क्या कॉमर्स लेने के बाद सीए इज द ओनली ऑप्शन या सीए के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए. सबको लगता है ऐसा कि कॉमर्स यानी कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी. एक सबसे बड़ा स्टिग्मा जो कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है वो है कि कॉमर्स का मतलब होता है अकाउंट्स या फिर फाइनेंस. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल स्कूल में कॉमर्स विदाउट अकाउंट्स भी मिल रही है आपको. आप कॉमर्स के साथ मार्केटिंग ले सकते हो और अकाउंट्स हटा सकते हो. तो कॉमर्स का मतलब अकाउंटिंग या फाइनेंस नहीं होता, सीए नहीं होता पर्टिकुलरली. कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जिसके अंदर आपको लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वहां पर आप कंप्लायंसेस से डील करते हो. आजकल सिर्फ इंडिया का सीए नहीं रह गया, वर्ल्ड वाइड जितने भी सीए की डिग्रीज होती हैं इक्विवेलेंट, जैसे कि यूएस का सीपीए है, आजकल बहुत डिमांड में है वो कोर्स. उसके सिर्फ 2 एग्जाम होते थे, एक यूएस में एक दुबई में. इस साल से वो इंडिया के अंदर भी आ चुका है. तो सीए नहीं है सिर्फ, बहुत सारी मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो. सो आई होप आप लोगों को इस इंटरव्यू से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी. एंड लेट मी टेल यू, चॉइस नॉट चांस डिटरमाइंस डेस्टिनी. फेयर इनफ, बिल्कुल सही. बट चॉइस के साथ आपको अपने एटीट्यूड, अप्रोच, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब फैक्टर्स को डालोगे ना,
तो किसी भी फील्ड में एक्सेल करोगे। बंदे ने साइंस लेकर आज अपनी फैक्ट्री को चला रहा है, बंदा कॉमर्स लेके कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कर रहा है। तो इट इज नॉट द स्ट्रीम, इट इज द स्ट्रीम। रोड तो चाहिए ही, कहीं जाने के लिए कहीं तो निकलना पड़ता है, बट रोड पर जाने के लिए आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। पंचर टायर्स डोंट टेक यू टू योर फाइनल डेस्टिनेशन। विदाउट पेट्रोल यू कैन नॉट ड्राइव। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स। एक गाड़ी को चलने के लिए जैसे बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही एक इंसान को कामयाब होने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो फैक्टर्स मैंने बोले हैं। एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, सब्सक्राइब टू पूसा ऑनलाइन चैनल, डाउनलोड पूसा क्लासेस ऐप। We are trying to give you the best education and unadulterated education. बिल्कुल pure education which will help you to lead on top of the world. Thank you. धन्यवाद. नमस्कार.